वो जो विचार है और विजन है वो आज से हुआ है कि जब से वो आए हैं तब से उनका विजन को आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया, धरातल पर क्या उतारा। तो हमेशा वो किसी का नकल ही किए हैं कि अपने से उनका नकल लोग करता है, अदर स्टेट करता है उनका नकल। आज हमारे नेता को क्या बिहार में ही पहचान है, पूरे देश में पहचान है, दुनिया देश दुनिया जानती है और दुनिया में विदेशों में भी इनकी चर्चा होती है। गरीब घर में भी आज 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छा लोग खा रहा है, दाल भात सब्जी खा रहा है। कल तक लोगों के घर में अनाज नहीं होता था, घर में इतना हिंसा था, कलह था कि बिहार की जनता खास करके आधी आबादी हमारे नेता को एकदम अभिभावक और देवता स्वरूप समझता है। क्योंकि आज हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारे नेता ने काम किया है, आज वो सोच और विजन तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। देखिए वो जो है उसके ऊपर ना हमारे जो डिप्टी सीएम है उसके ऊपर जवाब दिया है कि वो लोग इस तरह का कर रहा है। सो आप उसमें पढ़ा होगा ना पेपर में कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो बोले ही है, जवाब तो दिए ही है। कहीं ना कहीं जो उनका आरोप है कि आखिर हिसाब सीएजी को क्यों नहीं दिया नहीं, तो उसका तो डिप्टी सीएम ने साफ साफ पूरा एकदम डिटेल में बताया है। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं एक बार फिर से, और तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि अगस्त महीना जो होगा वो जनता की आवाज़ बनेगा, विपक्ष जनता की आवाज़ को आगे करेगा, आंदोलन का महीना हो जाएगा अगस्त। देखिए इससे पहले भी बिहार कई बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। और इस तरह की बात हमेशा आप लोग बताते ही रहे हैं कि इस तरह से बोल रहे हैं, तो वो उनका बोलना है, बिहार है सबके लिए बिहार है, तो सबको आने पर तो कोई ये नहीं है, पाबंदी नहीं है। मैडम जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सरकार कर रही है और अपनी अकल नहीं दौड़ा रही है सरकार, ये सरकार अपनी अकल नहीं दौड़ा रही है, हमारे कहे नकल कर रही है। और देखिए आपको ये बता दे कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको इतना तो समझना चाहिए, एज में बड़े कौन है। आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो जो विचार है और विजन है वो आज से हुआ है कि जब से वो आए हैं तब से उनका विजन को आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या किया, धरातल पर क्या उतारा। तो हमेशा वो किसी का नकल ही किए हैं कि अपने से उनका नकल लोग करता है, अदर स्टेट करता है उनका नकल। आज हमारे नेता को क्या बिहार में ही पहचान है, पूरे देश में पहचान है, दुनिया देश दुनिया जानती है और दुनिया में विदेशों में भी इनकी चर्चा होती है, इनकी विजन की। तो वो तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैडम जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं और शराबबंदी की भी बातें करें कि हम लोग समीक्षा करेंगे इसको लेकर के, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए कोई आदमी किसी को समीक्षा करे, कुछ भी करे, कोई आदमी रोक तो नहीं रहा है आपको, आप करिए, स्वच्छंद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है, कोई भी चीज़ जान लीजिए कि कोई भी योजना बनता है, ये हम तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरे बिहार की महिला की ओर से हम कहते हैं, उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही आज जो शराबबंदी हुआ बिहार में, लोग कई तरह की बात करने से नहीं होता, आप धरातल पे तो जाइए। आप देखिए कि आज गरीब गुरबा के बच्चे, जब से बंद हुआ मधुशाला तब से बच्चे जा रहे हैं पाठशाला। गरीब घर में भी आज 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छा लोग खा रहा है, दाल भात सब्जी खा रहा है। कल तक लोगों के घर में अनाज नहीं होता था, घर में इतना हिंसा था, कलह था, वो सब भी कितना ठीक हुआ है। आज जब कई क्लिनिक आप डॉक्टर के पास जाइए तो बताएंगे लोग कि शाम में जो हिंसा होता था पहले पीने के, आज वो सब बंद है। तो लोग इस तरह से बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है कि जो लोग समाज सुधारक होते हैं, समाज में काम करते हैं, वो तो सदियों से रहा है कि हमेशा उसका विरोध हुआ, फिर भी जो काम करने वाले हैं वो करते ही हैं। जिस समय सती प्रथा का अंत हुआ था उस समय भी देखे थे ना, राजा राम मोहन राय का विरोध हुआ था। तो आज हमारे नेता के बारे में सब लोग कई तरह की बात करते हैं, पर हमारे नेता को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिहार की जनता खास करके आधी आबादी हमारे नेता को एकदम अभिभावक और देवता स्वरूप समझता है। क्योंकि आज हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारे नेता ने काम किया है, आज वो सोच और विजन तो किसी के पास हो ही नहीं सकता है। कोई सोच और विजन लाता, पहले भी तो लोग थे भाई, महिला कितना डरी हुई थी, हम लोग भी शहर में रहते थे, निकलना मुश्किल था, आज तो ये व्यवस्था नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया आशा कार्यकर्ताओं, मनता कार्यकर्ताओं का, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हम जब सरकार सत्ता में थे तो उसी वक्त इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, 2 साल तक तो एनडीए सरकार कुंडली मार के बैठी थी। एक बात बताइए कि ये स्वभाव होता है, अगर आप घर में भी है ना, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो कहेगा हम ही है ना कहलिए तो भग, तो नेचर होता है, इससे कुछ नहीं है। आज देखिए कि हमारे नेता ने जो आशा कर्मी के लिए जो उनका वेतन था 1000 से 3000 किए हैं, ममता के लिए 6 मतलब उसको एक मिलता था
उसको भी 300 600 किए हैं। 300 पहले मिलता था एक प्रसव पे। आज देखिए उसके आधार पर आप लोग को, सब लोग को समझना चाहिए, गांव घर में सब लोग रहते हैं और सबकी माँ बहन रहती है, तो सब लोग को समझिए कि आज जो महिला जो पहले प्रसव होता था उसमें कितनी महिलाओं का मृत्यु हो जाता था, क्योंकि उसको जानकारी का, टीका का जानकारी नहीं होता था। जब से ये आशा दीदी और ममता दीदी की बहाली हुई है, आज देखिए कि बच्चे का जो मृत्यु दर है वो भी कितना कम हुआ है। महिलाएं जो प्रसव के समय में जो मौत हो जाता था वो भी कितना कम है। तो और निरंतर उसका चेकअप करवाना, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको हम महिलाओं को समझना चाहिए। महिलाएं समझ रही है, पूरा देश, बिहार की जनता भी समझ रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनको मानदेय चाहिए, न कि ये प्रोत्साहन राशि हम मानदेय देंगे, हमारी सरकार आएगी। देखिए कौन क्या आएगी वो तो वक्त बात की बात है, लेकिन हमारी जनता समझ रही है। आज आप गांव में जाइए, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धाओं के पेंशन के लिए, दिव्यांग के लिए किए हैं, विधवाओं के लिए किए हैं, आज गांव के घर में जाइए, आप घर घर में इतनी महिलाएं खुश हैं। खास करके बुजुर्ग लोग तो कहती हैं कि आप तो हमारा बेटा पुतौह नहीं हो देते तो कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार हमार बेटा छे, हमरा वह दिल के है, दू परानी छे 2200 रुपया दे, देखो वह दूधो खरीद कर पीबे। तो ये सब समाज में आप जाइएगा तब ना देखिएगा कि क्या धरातल पर इसका दिखाई देता है। तो आज सब लोग हमारे नेता को बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है, क्योंकि ये इतनी, इनके जैसा विजन होगा कहाँ लोगों के पास। विजन रहता तो पहले भी दिखता ना। परिवहन विभाग को लेकर आने वाला मोटो विजन आपका क्या रहेगा 5 साल के अंदर? परिवहन विभाग को लेकर आने वाला समय में मोटो विजन आपका क्या है आगे? देखिए अभी परिवहन में निरंतर आप लोग देख रहे हैं कि परिवहन जब हमने चार्ज लिया था उस समय की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में पूरे बिहार में दिख रहा है इसका, और सब लोग खुश हैं। कई लोगों ने तो कहा कि मैं, आपने जो गाड़ी चलाया इतना अच्छा है कि पहले अगर हम लोग को गांव से किसी परिवार को बुलाना होता था उसके लिए पटना से हम लोग को गाड़ी भेजना पड़ता था गांव, और तब वो लोग आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन लोग बस में, इतना अच्छा सीएनजी बस है, इलेक्ट्रिक बस है, और जो भी बसेज हैं बहुत अच्छा है, उसमें लोग बैठ जाते हैं, आराम से हम लोग जाते हैं, बस स्टैंड से ले आते हैं, तो हम लोग का बचत होता है और बहुत सुरक्षित है। सब चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखा है। महिलाओं के लिए भी पिंक बस की शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए अभी बिहार में एक रूल हम लोग निकाल गए हैं कि जल्दी की जो महिला ट्रेनिंग लेना चाहती है उसको हम लोग मुफ्त में ट्रेनिंग देंगे। कि मैं जितने दिन का ट्रेनिंग होगा, खाना पीना सब चीज़ देंगे ताकि वो आसानी से ट्रेनिंग ले सके, और हमको बहुत अच्छा महिला कंडक्टर भी और महिला ड्राइवर भी हमको सुचारू मिल सके। इसके लिए हॉर्न को लेकर परेशानी हो रही है, जो साइलेंसर से धुएं निकल रहे हैं, प्रदूषण को लेकर, इस पर क्या आपका? देखिए प्रदूषण के विषय में आपको बता दें कि उसका जो सर्टिफिकेट बनाने का है उसका बहुत कम चार्ज है, लेकिन जो लोग प्रदूषण से उनका गाड़ी पकड़ा जाता है उसका ज़्यादा फाइन भी है, इसलिए लगाया जाता है ताकि ये लोग उसमें सशक्त हो सके, लोग समझ सके। तो निरंतर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैडम एक सवाल है, परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है, एक काफी वीडियो जो है वायरल हो रही है, कुछ एजेंट है जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, वो कार्यकर नहीं है लेकिन वो ऑफिस में बैठते हैं, बाकायदा चेयर पर बैठते हैं। देखिए ऐसा आप जो बता रहे हैं, अगर वैसा आपके नज़र में कोई है तो हमको बताइए, हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेंगे, और इस तरह का कोई मामला आता है तो तुरंत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मैडम कल महागठबंधन की बैठक थी जिससे मुकेश सहनी उस बैठक में नहीं शामिल हुए थे, वो दिल्ली के दौरे पर हैं और आज उन्होंने बयान भी दे दिया है कि अगर हमारी जो मांग है उसको पूरी नहीं करती है महागठबंधन तो हम एक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे में क्या जेडीयू ऑफर देगी मुकेश सहनी? देखिए ये उनका मामला है, हर आदमी को अपनी तरफ से पार्टी चलाने का अधिकार है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, उनका मामला है। संतोष सुमन ने कहा है कि एनडीए में उनका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए वो अब उनका, संतोष जी का अपना अलग पार्टी है, वो क्या बोल रहे हैं वो तो वो जाने, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए, हम आपको बताया ना कि सब आदमी को अपने तरीके से बोलने का अधिकार, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं।